दोस्तों, अग्निवीर आर्मी भर्ती में पहले फिजिकल होगा या लिखित परीक्षा होगी? इन दोनों में से पहले क्या होगा, किस तरह से होगा और उसका प्रोसेस क्या रहेगा? इसे लेकर बहुत से कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न है और ये कन्फ्यूज़न ज़रूरी भी है क्योंकि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के आधार पर ही अपनी तैयारी करेंगे। दोस्तों, अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले फिजिकल होगा, ना कि लिखित परीक्षा। तो सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल और आखिर में लिखित परीक्षा ली जाएगी। और दोस्तों, फिजिकल में भी सबसे पहले रनिंग लगवाई जाएगी जो कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रेस होगी। और रेस लगाने के दौरान दो तरह के अभ्यर्थियों को छांटा जाएगा। एक तो वो कैंडिडेट जिन्होंने रेस को 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट किया है और दूसरे वो कैंडिडेट जिन्होंने रेस को 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच कंप्लीट किया है। और 5 मिनट 45 सेकंड के बाद के सभी कैंडिडेट्स को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। और फिर जिन्होंने 5 मिनट 30 सेकंड में रेस को पूरा किया है उन्हें 60 नंबर दिए जाएंगे और जिन्होंने 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच रेस को पूरा किया है उन्हें 48 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो ये कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे इनसे पुलअप लगवाए जाएंगे जिसमें अधिकतम 10 पुलअप लगाने होंगे और 10 पुलअप लगाने वालों को 40 नंबर दिए जाएंगे। 9 पुलअप्स लगाने वालों को 33 नंबर, 8 पुलअप्स वालों को 27 नंबर, 7 पुलअप्स वालों को 21 नंबर और 6 पुलअप्स लगाने वालों को 16 नंबर दिए जाएंगे। और 6 पुलअप्स से कम पुलअप्स लगाने वालों को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। जिसके बाद कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो उन कैंडिडेट्स को 9 फीट के इस तरह के गड्ढे के ऊपर से छलांग लगानी होगी। इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा लेकिन यह क्वालिफाई करना ज़रूरी है और एक प्रॉपर छलांग कैंडिडेट को लगानी होगी। उसके बाद कैंडिडेट को जिग जैग बैलेंस टेस्ट से गुजरना होगा। उसमें इस तरह के एक चरखुटे टेढ़े मेढ़े पाइप पर चलना होता है। इसमें भी कैंडिडेट्स को कोई नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन यह भी क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो कैंडिडेट इन टेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं फिर उनका हाइट, वेट और चेस्ट नापा जाएगा। तो हाइट, चेस्ट और वजन अलग अलग स्टेट में रीजन के हिसाब से बांटा गया है। तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र आता है। आप मैप में देख सकते हैं और इसमें हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के दक्षिण और पश्चिमी सीमा की ओर सटे हुए जो क्षेत्र हैं जिसमें मुकेरिया, होशियारपुर, गढ़शंकर, रोपड़ और चंडीगढ़ का क्षेत्र आता है। तो ये सभी क्षेत्र वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप इन राज्यों से या क्षेत्रों से आते हैं तो अग्निवीर, जीडी और ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पद के लिए कैंडिडेट की हाइट कम से कम 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। और क्लर्क स्टोर कीपर के पद के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए और वज़न 48 किलोग्राम होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालयन रीजन जिसके अंतर्गत सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र जिसमें गंगटोक, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले के क्षेत्र आते हैं। तो इस क्षेत्र में आने वाले कैंडिडेट के लिए हाइट जीडी और ट्रेड्समैन के पद के लिए 160 सेंटीमीटर और टेक्निकल के पद के लिए 157 सेंटीमीटर और क्लर्क स्टोर कीपर के पद के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इनके लिए छाती कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए और वज़न कम से कम 48 किलोग्राम होना चाहिए। वेस्टर्न प्लेन्स रीजन जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ और आगरा डिवीज़न के क्षेत्र आते हैं। तो मेरठ डिवीज़न में 6 जिले बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ आते हैं। और आगरा डिवीज़न में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा जिले आते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से आने वाले कैंडिडेट की हाइट जीडी और ट्रेड्समैन
और टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर और क्लर्क और स्टोर कीपर के पद के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन कैंडिडेट्स के लिए छाती कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए और वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेन रीजन, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़ जिले आते हैं और इसके साथ ही बिहार राज्य, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो इन राज्यों और जिलों से आने वाले कैंडिडेट के लिए हाइट जीडी ट्रेड्समैन और टेक्निकल के पद के लिए 169 सेंटीमीटर, क्लर्क और स्टोर कीपर के पद के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छाती वही कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव आना चाहिए और वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए। सेंट्रल रीजन, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नगर हवेली, दमन और दीव क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों से आने वाले कैंडिडेट की हाइट जीडी और ट्रेड्समैन के पद के लिए 168 सेंटीमीटर, टेक्निकल के पद के लिए 167 सेंटीमीटर और क्लर्क और स्टोर कीपर के पद के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छाती वही कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए और वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए। साउथर्न रीजन, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुडुचेरी के क्षेत्र आते हैं। तो वहां से आने वाले कैंडिडेट की हाइट जीडी और ट्रेड्समैन के पद के लिए 166 सेंटीमीटर, टेक्निकल के लिए 165 सेंटीमीटर, क्लर्क और स्टोर कीपर के पद के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छाती वही कम से कम 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए और वजन 50 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए। तो इस तरह से कैंडिडेट्स को अपना फिजिकल पास करना होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल और फिर लिखित परीक्षा होगी। तो दोस्तों, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सबसे पहले फिजिकल होगा, ना कि लिखित परीक्षा। और दोस्तों, इससे संबंधित अगर आपका अब भी कोई सवाल है, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें सही जानकारी मिल सके और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।